हेलो एवरीवन, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। इसे आपको एक स्टोरी की तरह जो आपकी अभी तक सेल ऑर्गेनेलिस हुई हैं, ऑर्गेनेलिस, या उन्हें हम बोल रहे थे कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक, तो आज हम इनको एक स्टोरी की तरह समझेंगे, ठीक है। स्टोरी की तरह समझेंगे जिससे कि हमें पूरी तरह ऐसा पता चलेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद बताना कि आपको किस किस को समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसमें हम पहले हमारी क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, बॉडी गार्ड का काम करता है ना। क्या करता है, बॉडी गार्ड। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी स्टोर पे गए, ठीक है, स्टोर पे गए तो वहां पे हमने एक केक, मान लीजिए केक लेने जा रहे हैं हम, वहां पे हमने देखा कि ये इस मतलब कि और भी कितने सारे इसके साथ हैं, तो उन सबको हमने क्या समझ लिया, वो क्या है, एक बॉडी गार्ड उसके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हमारा किसका काम करती है, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि केक जो है वो हमारे कैसे सिक्योर कर रखा है, उसने किसी चीज में बंद करके रखा हुआ है, टेबल वगैरह पे खुला है, या पॉलिथीन वगैरह किसी से ढका हुआ है, ओवन वगैरह में, किस चीज में है, ठीक है। तो वो हमारा किस चीज का काम करता है, सिक्योरिटी का, ठीक है, सिक्योरिटी का। अगर कुछ भी स्पेलिंग्स में गड़बड़ हो जाए तो उसे देख लेना आप लोग, ओके। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस हमारा ब्रेन होता है ना सेल का। तो जैसे हमारे को अब केक की सिक्योरिटी मिल गई, फिर उसके बाद न्यूक्लियस एंड ब्रेन, है ना। तो ऐसे ही अब उसमें मेन क्या क्या चीज है, अब हम आते हैं उसकी मेन चीज पे कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। मेन चीज पे आते हैं हम केक की कि उसमें है क्या क्या। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है स्मूथ और रफ दो उसकी साइड है ना। स्मूथ और रफ, रफ में राइबोसोम है, और जो स्मूथ था उसमें लिपिड्स वगैरह ये सब थे, ठीक है। और राइबोसोम वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ऐसे ही हमारा जो केक है वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, वो किसका वर्क कर रहा है वहां पे, ईआर का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्मूथ और रफ दो है ना उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गोल्जी, गोल्जी एपरेटस। जो हमारा गोल्जी एपरेटस है वो क्या करता है, पैक और ट्रांसपोर्ट। अब हमने देख लिया क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, क्या क्या उसका मेन मतलब कि उसने सजाया कैसा है, उस दिखने में कैसा है, वो क्या है हमारा न्यूक्लियस जो मेन है, वो दिखने में कैसा है केक, ठीक है। ये हमारा उसमें क्या इंग्रेडिएंट डले हैं। अब गोल्जी हमारा क्या करता है, वो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, क्या हमने उसे केक को पैक करवा लिया, ठीक है, वो हमारा गोल्जी हो गया। उसके बाद है हमारा वैक्यूल। जो हमारे वैक्यूल है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब हम घर पे ले जाके किस में स्टोर कर रहे हैं उसे, ठीक है, किस में कर रहे हैं, फ्रिज में कर रहे हैं कि बाहर किसी चीज में रख के कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है। फिर हमने केक का क्या किया, अब हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो जब हमने केक खाया तो हमारे अंदर क्या एनर्जी आई, ठीक है,
क्या एनर्जी आई, ये हमारा हुआ नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आती है ना लास्ट। तो प्लास्टिड जब हमारे अंदर एनर्जी आई तो वो किस किस टाइप में आई, ठीक है, किस किस टाइप में आई। जब हमने फूड हमारे अंदर गया तो वो क्या क्या काम कर रहा है, स्टोर का काम कर रहा है, मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या कहते हैं, एक कलर देता है, एक वो फूड को बना रहा है और एक क्या कहते हैं फूड को स्टोर कर रहा है, यही काम है। तो इसीलिए बस जो मतलब आप लोगों को शॉर्ट में समझ आ जाए, पता चल जाए किस किस का क्या क्या वर्क है, तो इसीलिए ये सब मैंने आपको बता दिया है। वैसे आप लोगों को पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था हमारा, उसमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव में लोअर टू हाई होता है एंड पैसिव में हायर टू लोअर होता है। ठीक है, उसके बाद आती है, और इसमें क्या था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, जिसमें हाइपर में जो हमारी सेल होती है वो सिकुड़ती है, आइसोटोनिक में नो चेंज, और जो हाइपो होता है, हिप्पो के नाम से मैंने आपको बताया था, जो हिप्पोटोमस था वो मोटा था काफ़ी, तो इसीलिए हमारी सेल यहाँ पे हो जाती है मोटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल, वो तो Z+ सिक्योरिटी होती है इसके पास, और फिर हमारा न्यूक्लियस जो वो जिसमें वो राइबोसोम होता है न्यूक्लियस में, 70S एंड 80S राइबोसोम होता है, और ये 70S मतलब कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो होते हैं, जिसमें से जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80S, और जो यूकैरियोटिक मैंने ये भी बोला था उसमें यू तुम पे मतलब यू इसका मतलब यूकैरियोटिक, और वो 80S होता है, और जो 70S है एस है वो हमारा प्रोकैरियोटिक है। फिर उसके बाद है हमारा ER, जिसमें हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो एक स्मूथ और एक रफ। जो रफ होती है R, और R से ही होता है हमारा राइबोसोम। तो रफ में हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ में हमारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर लिपिड्स होते हैं, और हाँ लिपिड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, और इसमें फैट होता है, इसमें क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में हमारा पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, साथ में लाइसोसोम बनने में हेल्प कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। उसके बाद जो लाइसोसोम होता है वो हमारा क्या होती है, जो भी वेस्ट होता है उस सबको साफ करता है, जो भी मरी हुई सेल्स वगैरह होती हैं उन सबको साफ करने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा लाइसोसोम। उसके बाद है हमारा वैक्यूल। जो वैक्यूल है वो हमारा स्टोर, जैसे मैंने होल के नाम से बताया था, एक नाली जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ऐसे ही हमारा वैक्यूल होता है। उसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो सबसे मेन DNA और राइबोसोम दोनों लेके बैठा है। उसके बाद हमारा प्लास्टिड, जिसमें क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको तीन होते हैं, जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, हाँ, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल होता है उसमें, और जो होता है ल्यूकोप्लास्ट लास्ट वाला, वो क्या करता है, फूड्स जैसे लिपिड्स वगैरह और सब होते हैं उनको स्टोर करता है। ठीक है, ये हमारा पूरी एक साइकिल बन गई, जिसमें आप ऐसे करके उसे याद कर सकते हैं, जिससे कि कुछ भी भूलें भी ना और सब आपको याद हो जाए। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये आपको पूरा समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन तब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी देख सकें और उनको भी ये चीज़ें याद हो सकें, और वो इसे रटें ना, इसे क्या करना है, समझना है।
जो हमारी स्टडी होती है उसे हमें समझना होता है, एक दूसरे के साथ चीज़ों को कनेक्ट करके उन्हें याद करो, जिससे कि याद इजीली हो जाए। आप जैसे ये कहते हैं ना कि खेल खेल में याद करना, तो ऐसे ही उसे याद करना है, उसे डिप्रेशन में होकर याद नहीं करना है, जिससे कि आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।